Hello friends, myself Jaivik Soni and today we are going to continue on series of lectures in fuels and lubricants and its importance in automobile engineering. So आगे जाने से पहले हम रिकैप करेंगे। तो रिकैप में हम ये प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अर्थ स्टार्टर डायग्राम क्या होता है और थियरी ऑफ ओरिजिन क्या है। तो ये दोनों के बारे में अगर किसी ने भी मिस किया है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके उसको चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो है उसका कंटिन्यूएशन में ही है। तो दैट इज नेक्स्ट इज क्रूड ऑयल सर्चिंग मेथड। तो देयर आर वेरियस 4 क्रूड ऑयल सर्चिंग मेथड। पहला वाला जो है जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन मेथड, सेकेंड इज मैग्नेटिक मेथड, ग्रेविटेशनल मेथड एंड सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो ये ऑयल सर्चिंग की अलग अलग जो मेथड्स है वो कैसे काम करती है वो हम देखेंगे क्रूड ऑयल को सर्च करने के लिए। तो फर्स्ट मेथड में हम जाएंगे, दैट इज जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन मेथड। ये मेथड के अंदर बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, जो अर्थ जो रहता है, अर्थ का जो क्रस्ट है उसके अंदर हमको इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करना पड़ता है। इलेक्ट्रोड्स को जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट किया है। उसमें से हमें 2 जो इलेक्ट्रोड जो है उसको बैटरी का करंट दिया हुआ है और बाकी के 2 इलेक्ट्रोड में करंट देने के बाद जो वोल्टेज, जैसे कि हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो मेजर करने के लिए V वोल्ट मीटर इंसर्ट किया हुआ है। तो एक इक्वेशन रहता है ये वैल्यू को मेजर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रो मीन्स रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 2 पाई dV बाय I। मीन्स कैसे ये इक्वेशन काम करेगा, तो D जो रहता है, जो डिस्टेंस हमने कवर किया है इलेक्ट्रोड्स को लगाने के अंदर, तो दैट इज इक्वल टू D की जो वैल्यू आएगी 1/3 बाय A, दैट इज एरिया विच वी हैड कवर्ड। ठीक है, ये एरिया की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमको D मिल जाएगा। V जो वोल्ट मीटर इंसर्ट किया हुआ है तो वहाँ पे हमको वोल्टेज दिखाई देगा और I हमको पहले से नॉन वैल्यू का करंट बैटरी के माध्यम से देना है इलेक्ट्रोड्स को। तो ये सब करने के बाद हमको जो मिलेगा दैट इज रेजिस्टिविटी। तो जियोफिजिकल मेथड्स को हम इसको जो कहते हैं रेजिस्टिविटी मेथड्स भी कह सकते हैं। तो रो की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम आएगी तो उससे हमें पता चलेगा कि क्रूड ऑयल होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो चांसेस कम है। एक उसका पूरा चार्ट बना रहता है, जो वो चार्ट के हिसाब से रेजिस्टिविटी की वैल्यू के हम देखने के बाद पता चलेगा। तो ये एकदम बेसिक मेथड है, एक्यूरेसी बहुत कम रहती है इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो मेथड है वो देखेंगे, दैट इज मैग्नेटिक मेथड। ये मेथड में हमको जैसे लार्ज एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया कवर करना है, किलोमीटर्स ऑफ एरिया, तो इससे हम कर सकते हैं। इसका ये बड़ा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि हम जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है, हेलीकॉप्टर दिख रहा है आपको, तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट जो रहता है उसका नाम है मैग्नेटोमीटर। और जैसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम उसको पृथ्वी मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर उसको उतारेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे एयरब्रोन मैग्नेटोमीटर। तो वो मैग्नेटोमीटर लार्ज एरिया कवर करने से साथ साथ हमको एक वैल्यू देगा। तो मैग्नेटिक वैल्यू, जैसे पृथ्वी के अंदर अलग अलग क्या रहते हैं, खनिज रहते हैं, उसकी हर एक की अलग अलग मैग्नेटिक वैल्यूज रहती है। तो मैग्नेटोमीटर हमको वो वैल्यू क्रिएट करके देगा। तो उसके हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं। उसका भी एक पूरा चार्ट रहता है, वो चार्ट की जो वैल्यू आएगी वो चार्ट के साथ कंपेयर करने से हमको पता चल जाएगा कि क्रूड है कि नहीं ज़मीन के अंदर। तो आगे की मेथड में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मेथड। ये नाम के हिसाब से इसका आपको अनुमान हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फिगर में आपको जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर दिख रहा है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पे वो काम करता है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट को हम अर्थ क्रस्ट के अंदर उतारेंगे तो ये जो स्प्रिंग आपको दिख रही है उसका टेंशन कम और बढ़ेगा। मतलब जमीन के अंदर वेरियस जो खनिज जो रहते हैं, हर एक के अंदर ऊपर अलग अलग टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज़्यादा है तो स्प्रिंग का टेंशन बढ़ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो स्प्रिंग का टेंशन नहीं बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिसाइड क्रूड है
के नहीं है ज़मीन के अंदर। तो ये भी एक एकदम बेसिक और सिंपल मेथड है, बट एक्यूरेसी इसके अंदर कम रहती है। ज़्यादा अभी जो यूज़ होती है मेथड ऑयल सर्चिंग करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सिस्मिक मेथड, और इसको सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन मेथड भी कहते हैं। सिस्मिक क्या है? तो वो वेव्स होते हैं सिस्मिक। उसको हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो एक्सप्लोजन करके, कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल जो रहता है उसको यूज़ करने से अर्थ के लेयर के अंदर वेरियस वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। और अनदर जो आपको फिगर में दिख रहा है, जैसे कि ये जो ट्रक है वो आर्टिफिशियल वाइब्रेटर है, वो वाइब्रेट करेंगे वेव्स को। मतलब इसका एम क्या है? इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट वेव्स को डिस्टेंस ट्रैवल लेंथ मेजर करने के लिए यूज होता है उसको हम कहते हैं जियोफोन। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे आर्टिफिशियली वाइब्रेट क्रिएट किया है, मतलब वेव्स क्रिएट किए है, तो एक जगह पे हमने वाइब्रेशन किया है और जियोफोन को कहाँ करेंगे? दूसरी तरफ इंस्टॉल करेंगे। तो उससे क्या होगा? यहाँ पे वाइब्रेट करने के बाद वो जो सिस्मिक वेव्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाते हैं, डिस्टेंस टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो कितनी लंबाई में ट्रैवल कर सकते हैं, कितनी दूरी तक वो ट्रैवल कर सकते हैं सिस्मिक वेव्स, वो हमको जियोफोन मेजर करके देंगे। ये इंस्ट्रूमेंट हमको मेजर करके देगा जियोफोन। तो आइडिया आएगा कि ज़मीन के अंदर क्रूड है कि नहीं। जैसे कि अर्थ स्टाटा डायग्राम में हमने देखा था कि ज़मीन के अंदर इम्पेरेबल रॉक्स रहते हैं, ऑयल रहता है, फिर अलग अलग गैसेस का लेयर होते हैं। तो जैसे कि हमने मान लीजिए कि ज़मीन के अंदर क्रूड नहीं है और पानी बहुत ही नीचे है, तो इम्पेरेबल रॉक्स में से सिस्मिक वेव को ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो जियोफोन जो है उसकी वैल्यू में क्या दिखाएगा कि डिस्टेंस ट्रैवल टाइम इज मच लार्जर टाइम। तो एक आइडिया आ जाएगा कि ज़मीन के अंदर क्रूड नहीं है। तो ऐसे वेरियस अलग अलग मेथड्स रहते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी मच पॉपुलर टू फाइंड क्रूड ऑयल फ्रॉम अर्थ। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड. Thank you everyone for watching the video.